अहम खबर से आपको रूबरू कराते हैं। आपको बता दें, निरंजन आर्य मुख्यमंत्री के सलाहकार होंगे, यानी कि जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे, जो सुगबुगाहट पिछले काफी दिनों से लगातार चल रही थी कि आज उनकी ओर से सेवानिवृत्त वो हुए हैं, तो उसके बाद में क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारी उन्हें यहां पर दी जा सकती है, कौन सा पद वो आने वाले दिनों में संभाल सकते हैं, इसको लेकर अंदर खाने से बहुत खबरें निकलकर सामने आ रही थी और उन तमाम खबरों पर यहां विराम लगा दिया है। अब वो सीएम के सलाहकार होंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि नए मुख्य सचिव का नाम भी यहां पर घोषित कर दिया गया है। उषा शर्मा मुख्य सचिव यहां पर बना दी गई है। तो आपको बता दें, जैसे ही आज निरंजन आर्य की ओर से सेवानिवृत्त वो हुए, उसके बाद में उषा शर्मा को नया मुख्य सचिव यहां पर नियुक्त किया गया है, मुख्य सचिव उन्हें यहां पर बनाया गया है। तो एक बड़ी और अहम खबर तमाम प्रदेशवासियों के लिए, नौकरशाही के लिए एक बड़ी खबर, जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं कि उषा शर्मा अब नई मुख्य सचिव यहां पर घोषित कर दी गई है। आपको बता दें, कल रात से ही उनके नाम को लेकर लगातार सुगबुगाहट चल रही थी, उनके नाम पर चर्चाएं की जा रही थी और फाइनली इस बात पर मोहर लग गई है। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी ऋतुराज हमारे साथ जुड़ गए। ऋतुराज, कह सकते हैं कल रात से ही नाम को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे, फाइनली मोहर लग गई है, उषा शर्मा अब नई मुख्य सचिव होगी। हेलो जी ऋतुराज, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा ऑर्डर है और एक और उसके साथ ही आदेश जारी हो गया है जी कि निरंजन आर्य अब मुख्यमंत्री के जो सलाहकार वो नियुक्त कर दिए गए हैं जी। यह एक सेवानिवृत्ति के उपरांत ये सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। ये एक बड़ा आदेश है और इसी के साथ ही ये सारे कयास यहाँ पर खत्म हो गए और ये कहा जा रहा था कि अब चीफ सेक्रेटरी कौन बनेगा, कब बनेंगे, ये सारे कयास अब पर बिल्कुल विराम लगा दिया गया है और अब जो मुख्य सचिव हैं उषा शर्मा है, इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल ऋतुराज, सुबह की अगर बात करें तो आपने वहां पर निरंजन आर्य के घर आप पहुंचे थे, जहां पर आपने बातचीत करी थी, तमाम लोग वहां पर दिखाई दे रहे थे, जो लगातार अभी भी ये उम्मीद कर रहे थे कि बहुत सारे काम जो उनके अटके हुए हैं वो यहां पर पूरे होते हुए नजर आएंगे। और इसी बीच में खबर ये सामने आ रही है, कह सकते हैं कि एक महिला का इतने बड़े पद पर होना वाकई कहीं ना कहीं प्रदेश जो है वो आगे तरक्की करता हुआ दिखाई देगा। देखिए, प्रदेश की ऐसी दूसरी महिला होगी जो सीएस बनी है, निश्चित तौर पर यह एक बड़ी उपलब्धि है और ये सीएस के लिए हमने फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले संकेत दे दिए थे कि फर्स्ट इंडिया सबसे आगे रहा था इसमें कि सीएस उषा शर्मा बनेंगी और प्रतिनियुक्ति से कल जैसे ही उन्हें रिलीव किया गया वैसे ही सबसे पहले हमने खबर चलाई थी। बड़ा व्यापक इनका अनुभव है और जिस तरह से एक कहा जा रहा था कि सीनियर ब्यूरोक्रेट होना चाहिए जो सीएस हो, अभी कई तरह की बात कही जा रही थी कि वरिष्ठता लांघने की बात कही गई थी और भी कई तरीके की बात कही गई थी जब निरंजन आर्य मुख्य सचिव बने थे। लेकिन अब इन तमाम बातों पर, इन तमाम संदेहों पर एक विराम लग गया है और साफ तौर पर ये आदेश आप देख सकते हैं कि आदेश जारी हो गया है मुख्य सचिव का और मुख्यमंत्री के सलाहकार पद पे अब निरंजन आर्य रहेंगे। बिल्कुल साफ ये आदेश आ गया है। हमने कल रात में ये बता दिया था कि जो सलाहकार रहेंगे वो निरंजन आर्य रहेंगे अब अगले मुख्यमंत्री के, तो वही आदेश अब जारी हुआ है। और ये जो आज जो आदेश उषा शर्मा का आया है उसमें एक और जिम्मेदारी उनको दी गई, अध्यक्ष राजस्थान राज्य खान और खनिज निगम लिमिटेड की उदयपुर के पद का ये अतिरिक्त चार्ज भी ये संभालेंगी। तो RSMML का ये अध्यक्ष होंगी और ये इसी के साथ ये मुख्य सचिव का कार्यभार इन्हें नियुक्त किया गया है और अब दोपहर बाद किसी भी समय ये हैंड ओवर और टेकन ओवर की प्रक्रिया हो जाएगी। ऋतुराज, अगर हम सुबह की बात करें तो जिस तरीके से कह सकते हैं कयास लगाए जा रहे थे या बहुत तरह की सुगबुगाहट निकलकर सामने आ रही थी कि अब निरंजन आर्य जब अपने सेवानिवृत्त यहाँ पर हो गए हैं तो कौन सा पद उन्हें यहाँ पर दिया जाएगा, उनकी वाइफ को लेकर भी बातें सामने आ रही थी कि उन्हें शायद कोई पद यहाँ पर दिया जा सकता है, लेकिन इसी बीच में अचानक से बड़ा फैसला लिया गया सरकार की ओर से कि वो सीएम के सलाहकार होंगे। बिल्कुल, अच्छा ये रात में बताया जा रहा है कि राजभवन फाइल चली भी गई थी लेकिन वो राजभवन से फाइल वापस मंगा ली गई और फिर यह इस बात पर सहमति बनी
और उच्च स्तरीय मंत्रणा के बाद ये फैसला किया गया कि निरंजन आर्य तो सलाहकार रहेंगे मुख्यमंत्री के, और मुख्य सचिव उषा शर्मा को बनाया जाएगा, और किसी भी समय आदेश जारी करने की बात कही गई थी, और दोपहर होते होते ये आदेश जारी हो गया। इसका साफ संकेत ब्यूरोक्रेसी को एक दे दिया है कि एक सीनियर महिला आईएएस की नियुक्ति करके कि अब सीनियरिटी को तरजीह दी जा रही है राज्य सरकार द्वारा, गहलोत सरकार द्वारा, और जो समस्या जिस तरह से आती थी वो सारी समस्या निपटा दी गई है कि कामकाज को लेकर कई बार समस्या आती थी कि एक जूनियर लेवल के सीएस अगर होते थे तो कई बार कोऑर्डिनेशन की बात कही जाती थी। हालांकि बहुत समन्वय के साथ निरंजन आर्य ने काम किया, और जो पीके गोयल हैं और सुबोध अग्रवाल है जो सीनियर थे, उन्हें भी सचिवालय में जगह दी। तो इस तरह से काफी इनका समन्वित और स्पर्शी जो इनका व्यक्तित्व रहा, और एक बहुत बेहतरीन इन्होंने निरंजन आर्य ने अपना कार्यकाल संभाला। लेकिन जिस तरह की ब्यूरोक्रेसी की एक चिंता थी कि एक सीनियर को ही जिम्मेदारी दी जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि जूनियर उनके अंडर में जो होते हैं वो काम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और सचिवालय में रहकर बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं, जो और भी सीनियर हो, एसपीएस स्तर के अधिकारी हो। तो अब ये समस्या दूर हो गई है, और अब हम सब ये देख सकते हैं कि बहुत जल्दी शायद सूची भी आ जाएगी जिसमें जो बाहर जो एसपीएस हैं उनके आने की, सचिवालय में आने की संभावना है, जैसे राजेश्वर सिंह है या विनोद गुप्ता हैं, इनके होने की संभावना हो सकती है। अब केवल एक ही जो सीनियर आईएएस हैं वो बाहर हैं, और वो बाहर रहने के बाद दूसरे नंबर की जो वरिष्ठता में जो उषा शर्मा है उनको सीएस बना दिया गया। तमाम ब्यूरोक्रेसी की अगर हम बात करें तो वाकई उन सभी के लिए काफी खुशी का माहौल यहाँ पर हो रहा होगा। हर कोई यहाँ पर उषा शर्मा के स्वागत के लिए कह सकते हैं तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा होगा। लेकिन इसी बीच में अगर ऋतुराज हम बात करें, जो तमाम महिलाएं ऑफिसर्स हैं जो काफी बड़े पदों पर बैठी हुई है, उनके लिए कहीं ना कहीं काफी खुशनुमा माहौल होगा। बिल्कुल खुशनुमा माहौल था। पहली बार ऐसा मौका आया था जब 4 वरिष्ठ आईएएस इसकी पद की दावेदार। ठीक है ऋतु, दोबारा आपका रुख करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच में वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर आपका। और जिस तरह से जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि वाकई ही निरंजन आर्य जो है उन्हें सीएम का सलाहकार यहाँ पर बना दिया गया है, और साथ ही नया नाम हम सबके सामने निकलकर सामने आया है, उषा शर्मा को मुख्य सचिव यहाँ पर बना दिया गया है। कह सकते हैं कि वाकई प्रदेश में अब और भी उन्नति जो है प्रदेश वो करता हुआ दिखाई देगा। एक नया पद यहाँ पर उन्हें दिया है। देखिए, ये दोनों ही ऑर्डर अपेक्षित थे और इनका बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था कल से। पहले हम निरंजन आर्य की बात करें। निरंजन आर्य मुख्यमंत्री के बहुत विश्वस्त अधिकारी रहे हैं, इसलिए कई लंबे अरसे से उनके साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि निरंजन आर्य को पिछले दौरों से कभी डिस्कॉम का, कभी आरपीएससी का चेयरमैन बनाने की बात चल रही थी, लेकिन उनके लिए ये उपयुक्त पद नहीं माना जा रहा था। निरंजन आर्य खुद फील्ड में रहना चाहते हैं, और वो जिस पद पर हमको लगाया गया सलाहकार, वहाँ पर वो मुख्यमंत्री के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं, क्योंकि निरंजन आर्य एक तरह से फील्ड के अधिकारी हैं और उनका फील्ड में काम करने का, लोगों से मिलने का पूरा चस्का रहता है, पूरा चाव भी रहता है। वो मुख्यमंत्री के लिए नए पद पर ज्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं। जहाँ तक उषा शर्मा की बात है, उषा शर्मा का आना तो तय था। 1 महीने पहले फर्स्ट इंडिया ने ही, हमने सबसे पहले ये ब्रेक किया था कि उषा शर्मा आ रही हैं, तब किसी को अंदाजा भी नहीं था। और पिछले 1 महीने में कई नाम आए, लेकिन उषा शर्मा का जो नाम हमने फिक्स किया था वही हुआ। और हमने भी लिखा था कि 31 जनवरी को वो चार्ज लेंगी, और वाकई में वो 31 जनवरी को चार्ज ले रही है। इस मामले में फर्स्ट इंडिया ने अपनी पैर जमाई है, अपनी विश्वसनीयता की धाक जमाई है। उषा शर्मा का जहाँ तक सवाल है, वो बहुत ही सुलझी हुई और निर्विवाद महिला है। दिल्ली में उनका 2 साल का भारत सरकार में कार्य करने का अनुभव है। ये अनुभव यहाँ चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी पर उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। मुख्य बात यह है कि उनका कार्यकाल पूरा 1.5 साल का है। अब तक जो चीफ सेक्रेटरी आए हैं वो कम समय के लिए रहे हैं, इसलिए वो आने के बाद जितना काम शुरू करते हैं वो जाने की तैयारी हो जाती है। लेकिन उषा शर्मा अब यहाँ चूंकि 1.5 साल के लिए आई हैं, उस दरम्यान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ बने रहेंगे, तो माना जा रहा है कि निरंजन आर्य, उषा शर्मा नई पद में नई जिम्मेदारी के साथ जब मुख्यमंत्री के जुड़ेंगे तो शासन प्रशासन बहुत ही साफ सुथरा चलेगा। बहुत उत्साह का माहौल पूरे प्रशासन में है इन दोनों नियुक्तियों को लेकर के।
जी राजेंद्र जी, उषा शर्मा का जिस तरीके से आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि पहली बार मुख्य सचिव का पद यहाँ पर वो संभालती हुई दिखाई देगी, लेकिन उससे पहले की अगर बात करें तो बहुत सारे बड़े पदों पर वो रही है और 9 साल बाद राजस्थान में एक बार फिर से वो मुख्य सचिव के पद पर वापस आ रही है। अगर चुनौतियों की यहाँ पर बात करें तो क्या लगता है राजेंद्र जी, क्या कुछ चुनौतियां यहाँ पर रह सकती है उनके सामने? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब निरंजन आर्य यहाँ पर मुख्य सचिव बनाए गए तो सीनियर कई लोग थे जो सचिवालय से बाहर चले गए थे और उस समय फिर माहौल अच्छा नहीं रहा था। पूरे ब्यूरोक्रेसी में थोड़ा सा असंतोष की भावना व्याप्त हो गई थी, लेकिन बाद में जब सुबोध अग्रवाल और प्रमुख पीके गोयल अंदर आ गए सचिवालय में तो कुछ माहौल ठीक हुआ। लेकिन क्योंकि निरंजन जूनियर थे और बाकी लोग सीनियर थे तो प्रशासन में थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहा था। अब चूंकि उषा शर्मा सबसे सीनियर आई हैं और उनका राजस्थान में कोई विवाद नहीं है, निर्विवाद है, तो उनको पूरा सहयोग पूरी ब्यूरोक्रेसी का पूरे अधिकारियों को मिलेगा और मैं मानता हूं कि वो अपने अनुभव से इस कुर्सी की अहमियत को आगे बरकरार रखेंगी, इसकी गरिमा को और आगे बढ़ाएंगी उषा शर्मा। राजेंद्र जी, जिस तरीके से आपने कहा कि वाकई ही इस पद को बखूबी से वो यहाँ पर निभाते हुए नजर आएंगे और साथ ही कह सकते हैं कि एक महिला का इस पद पर होना, जो प्रदेशवासी है, जो महिलाएं हैं, उनके लिए एक नया ऊर्जा का संचार होगा। बिल्कुल ठीक करें आप। पूरे 9 साल बाद में दूसरी बार महिला मुख्य सचिव यहाँ आई हैं। राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि पहले कुशल सिंह और फिर उषा शर्मा आई हैं। बहुत से प्रदेशों में देश के कई जगह महिलाओं को मुख्य सचिव बनने का मौका नहीं मिला है। राजस्थान के लिए बड़ी बात है कि यहाँ दूसरी बार महिला मुख्य सचिव आई हैं। महिला मुख्य सचिव के रहने से बहुत सी सहूलियत रहती है। यहाँ जो महिला अधिकारी है लगभग 25% पूरे कैडर IAS में है, तो उनको इससे नया उत्साह, नया जोश मिलेगा कि उनके वर्ग की एक मुखिया जो है वो शीर्ष पद पर राजस्थान में काबिज हैं। जी चलिए राजेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। जिस तरीके से उन्होंने भी बताया कि वाकई ही उषा शर्मा का नाम जब सामने आया है कि उन्हें नया मुख्य सचिव यहाँ पर बनाया गया है, उसके बाद से ही तमाम प्रदेशवासी जो हैं और कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी की अगर हम बात करें तो वाकई काफ़ी खुशनुमा माहौल यहाँ पर स्पेशली महिलाओं में दिखाई दे रहा है। ऋतुराज हमारे साथ काफ़ी देर से बने हुए हैं। ऋतुराज, राजेंद्र जी की ओर से जो बातें कही गई हैं, उन्होंने भी वही बातें कही कि एक महिला का इस पद पर होना हम सब के लिए काफी गर्व की बात है और स्पेशली जो महिला ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर काफी खुश है। हर किसी को उम्मीद है कि एक नए तालमेल के साथ यहाँ पर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऋतु, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? तो आपको बता दें, उषा शर्मा प्रदेश की नई मुख्य सचिव यहां पर बना दी गई है। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए गए हैं और उसके बाद से ही अब हर कोई नई CS उषा शर्मा का इंतजार कर रहा है। उनके स्वागत को लेकर तैयारियां यहां पर लगातार चलती हुई दिखाई दे रही है।